इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ कह दिया है कि फ्यूचर में वो लॉन्च व्हीकल बनाने नहीं जा रहा है। और दूसरी जो बड़ी खबर मुझे मिली है वो ये कि लगभग 100 साइंटिस्ट ने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन देने के लिए अपनी बात और अपनी जो एप्लीकेशन है उसको डाल दिया है। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों ऐसी बड़ी खबरें हैं कि एक तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए व्हीकल तैयार नहीं करेगा, और दूसरी तरफ साइंटिस्ट का इसरो को छोड़ना। ये दो बड़ी खबरें, और ये आप यूं कह लें कि ये कहीं ना कहीं सेटबैक है इसरो के लिए। हालांकि सरकार के भी अपने तर्क हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। सरकार का साफ साफ कहना है कि ये लॉन्च व्हीकल या तो गवर्नमेंट कंपनी तैयार करेगी या फिर कोई प्राइवेट फर्म इसको तैयार करेगा। जैसे भी स्टार्टअप वगैरह भारत में चल ही रहा है तो किसी एक को दे दिया जाए। दूसरी तरफ साइंटिस्ट की जो डिमांड है या जो उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया है, उसके पीछे जो उनका तर्क है वो ये कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर है। वर्किंग आवर का तो उन्हें पता ही नहीं चलता है, और साथ में जो वो काम कर रहे हैं या जितना वो डेडिकेटली काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो है सैलरी वगैरह या दूसरे जो उन्हें इंसेंटिव मिलने चाहिए वो उतने नहीं मिल रही है। ये बातें सही हैं दोस्तों, और शायद यही कारण है, ये मेरा खुद का मानना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मुझे एक आइडिया लग रहा है कि सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा राहत दिया है। और यही कारण कि जो साइंटिस्ट दिन भर इन्वॉल्व रहते हैं रिसर्च के साथ साथ लॉन्च व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में, उनको सरकार ने खाली किया है। बिकॉज लॉन्च व्हीकल की तैयारी करना भी दोस्तों इतना आसान नहीं होता, उसके लिए टेंडर वगैरह निकालना होता है, फिर बाकी कई प्रोसेस होते हैं। तो हमारे देश के साइंटिस्ट को एटलीस्ट जो अननेसेसरी जो वर्क का लोड था उनके ऊपर, उसको कम करने के लिए सरकार ने शायद ये फैसला लिया है कि इसको तो कम से कम अभी बाहर करो। लॉन्च तो हम किसी से करवा लेंगे, लेकिन जो सैटेलाइट जो इंपॉर्टेंट होता है पूरा फोकस हमारे साइंटिस्ट का उस पर होना चाहिए। और यही कारण है कि इसरो में अभी आपको ये दो बड़े मेजर इश्यूज दिख रहे हैं, एक लॉन्चिंग किसी और को दे देना और दूसरा साइंटिस्ट का रिजाइन करना। हालांकि सरकार ने 100 साइंटिस्ट जिन्होंने रेजिग्नेशन लेटर डाला था, एप्लीकेशन दिया था, उनको भी मंजूर नहीं किया है, और शायद आगे वो ना करे। उनको नेगोशिएशन से नेगोशिएट करके उनको परसुएट कर लिया जाएगा, मना लिया जाएगा, और उन्हें कहा जाएगा कि वापस आप काम पे लौटिए। सरकार उनकी सैलरी वगैरह भी बढ़ा सकती है। वर्किंग आवर तो वैसे कम हो जाएगा जब लॉन्चिंग किसी और के हाथ में चली जाएगी, लॉन्च व्हीकल वगैरह बनाने का काम। लेकिन सरकार किसी भी तरीके से अपने गगनयान प्रोजेक्ट को और फ्यूचर स्पेस स्टेशन के प्रोजेक्ट को डिले नहीं होने देना चाहती है, और यही कारण है कि सरकार ने इतना बड़ा मेजर स्टेप लिया है। और आने वाले समय में हो सकता है कि इस फील्ड में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले, क्योंकि सरकार जो है वो प्राइवेट कंपनी के साथ लगातार संपर्क में है और टाई अप करने जा रही है। तो आपको फ्यूचर में जो बड़े मिशन दिखेंगे अब भारत के, या फिर मार्स के बारे में आप देख लें, या फिर आप दूसरे लेवल के जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है जो भारत के, वहाँ हर जगह आपको कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इसरो काम करता हुआ दिख जाएगा। तो ये आने वाले समय में 100% ऐसा होने वाला है दोस्तों, और उसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी, और ये आज के राजनीतिक माहौल जिस तरह से देश का है उसमें इस तरह की जानकारी छिप जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन विषयों पर भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है और इनके विषय में बताना जरूरी हो जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।